Okay, guys, welcome to a new course or new series of videos, which is the A to Z guide for ICT concepts. In this series of videos, I will discuss certain concepts of ICT which should be comprehensive and complete set of tools that you can use in order to trade using ICT method. So, having said that, it is not entire list of tools or entire library of ICT. Only some handful tools have been selected from this library, and but if you use these tools only, you should be able to trade in any market, in any condition, and using any time frame. So from that point of view, this is comprehensive. So based on the requests of the subscribers, the method of delivery or the mode of delivery will be mixed. That means English plus Hindi. So ये एक ए टू जी गाइड है आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का। इसमें मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आईसीटी से बोरो किया है और डिस्कस किया है, बट कॉम्प्रिहेंसिव इन अ सेंस ए टू जी इसलिए है कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और समझेंगे तो आप किसी भी मार्केट में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में भी आपको कोई स्केर्सिटी नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप सारे कंसेप्ट्स को समझ लें ठीक से और प्रैक्टिस करें तो किसी भी मार्केट में, किसी भी टाइम में आपको कई सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव है। बट बिफोर डूइंग दैट, क्विक डिस्क्लेमर that these concepts or methods are actually genuinely created by the inner circle trader, originated by him and only used by ourselves. So हम लोगों का इसमें कोई भी कलाकारी नहीं है या डेवलपमेंट में कोई भी पार्ट नहीं है। हम सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए इन अ बेटर वे, ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए सबसे पहले हम जो क्रिएटर हैं उनके वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये यूट्यूब है। यूट्यूब में द इनर सर्कल ट्रेडर करके चैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसमें ओरिजिनल चैनल में ही जाना, इसमें लिखा है द इंजीनियर एंड क्रिएटर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, द घोस्ट इन द मशीन, इनर सर्कल ट्रेडर। ये इनका फोटोग्राफ है, इनका नाम है माइकल हडलस्टन। और आप इसमें देख सकते हैं कंप्लीट प्ले लिस्ट है इसमें आईसीटी टूल्स का, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इसमें, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया जैसा है। It is like an encyclopedia. Every concepts and every trading system has been discussed in thorough details, and therefore if anybody is interested to take their trading concepts or trading learning to the next level, PhD level, then one should visit this channel, which is completely free. All these videos are completely free and available to everybody. And so I would like you to subscribe that channel also, and also my channel, and learn as much as possible. So that was a quick disclaimer. Now let us come to our own channel and own video. So our today's topic is fair value gap or FVG, and then at the last of the video or PPT, I will also discuss what is swing high and swing low. So आज का जो टॉपिक है वो फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का एक डेफिनेशंस लिखा हुआ है। इट इज़ अ 3 कैंडल सेटअप वेयर देयर इज अ गैप बिटवीन द हाई फॉर बुलिश FVG और लो फॉर बियरिश FVG ऑफ द फर्स्ट कैंडल, एंड द लो फॉर बुलिश FVG और हाई फॉर बियरिश FVG फॉर द थर्ड कैंडल। तो इसको देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर the structure. Fair value gap is a 3 candle setup. एक 3 कैंडल सेटअप है फेयर वैल्यू गैप, जिसमें से जो फर्स्ट कैंडल का हाई है यानी कि ये पॉइंट, और जो लास्ट कैंडल का लो है यानी कि ये पॉइंट, उसके बीच में एक गैप है। ठीक है, इसी गैप को हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। सिमिलरली ठीक इसकी ऑपोजिट क्या होता है, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसमें the low of the first candle and the high of the third candle, there will be a gap in between.
so that will be a bearish fair value gap. एंड इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को आईसीटी ने अपने वीडियोस में कुछ और नाम भी दिया है, जैसे कि ये इसको बुलिश को बीसी कहते हैं, यानी कि बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, और बियरिश को ये कहते हैं सीबी, यानी कि इसकी जस्ट ऑपोजिट, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इनएफिशिएंसी। तो हमें इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, नाम लिखने से कुछ नहीं मिलता है, हमको बस ये एफ याद रहे तो बहुत है, बस इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, जो कलर ऑफ द कैंडल्स इज इरेलीवेंट, इज होगा ये, इन नहीं। तो कलर ऑफ द कैंडल का क्या मतलब है, जैसे कि थर्ड कैंडल है, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा रखा है, यानी कि बुलिश कैंडल दिखा रखा है, ये अगर रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल ही होगा तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अगर इसमें गैप है तो दैट इज़ एन एफ इसकी कलर क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, बट बुलिश एफ है तो सेकंड कैंडल तो कम से कम बुलिश होगा, ये तो उसके बिना बनेगा कैसे बुलिश एफ बट द फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल कलर आर irrelevant. Same for this case also, this first candle and third candle can be green candle also. So but even that, if that causes this gap, then there will be a bearish fair value gap. So that was the explanation of fair value gap. Now let us come to chart in order to explain this with little more clarity. तो ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। इसमें देखिए ये जो है ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। क्यों बियरिश कैसे हो गया? दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस कैंडल इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकंड कैंडल एंड दिस इज द थर्ड कैंडल। अभी देखिए जो फर्स्ट कैंडल का लो है, दिस इज द लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल, लेट मी मार्क दिस, and this is the high of the third candle, and clearly there is a gap in between, and that gap is nothing but our bearish FVG, also known as CB, right? ओके तो ठीक है, उसमें क्या अभी जैसे, और बुलिश FVG कैसे हो गया? दिस इज बुलिश FVG, this is a bullish FVG, also known as BC. क्यों हुआ ये हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड low of the third candle, there is a gap in between, so that is the bullish FVG. Okay. Now let us take this to little more advanced level. यहाँ पे ये FVG कैसे क्रिएट होता है वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा। I am assuming that people who are watching this video have some basic background in trading, and therefore they know what support resistance mean. सपोर्ट क्या होता है? एक जैसे ये स्विंग लो हो गया, उसको हम सपोर्ट कहेंगे। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे इस लाइन से ये ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट था, दिस रेड लाइन इज अ सपोर्ट, देन इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम दिस सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, support becomes resistance. बट कई बार हमेशा ऐसा ना होता नहीं है, सपोर्ट जैसे टूट जाता है तो ये नीचे चला जाता है, फिर इसको दोबारा ये रिटेस्ट करता ही नहीं है। समटाइम्स it may so happen that support is broken but it has not become resistance. Support becomes resistance is not evident in the chart. In those cases, sometimes in the higher time frame, so suppose this is in 15 minutes, suppose this is 15 minutes chart in higher time frame, that means if you see this in higher time frame in 4 hours or daily, then if this support becomes resistance is not evident in 15 minutes, then there will be a fair value gap created in
डेली चार्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं, हमने पहले ही एक मार्किंग कर रखा है यहाँ पे, ये बियरिश एफवीजी मार्क कर रखा है, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं 15 मिनट्स में। यहाँ पीछे ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है मार्किंग, क्योंकि हम टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाता है ये लो, और आई थिंक इसमें क्या ये हो जाता है ये हाई, जो हमने मार्क किया था डेली कैंडल में, आपको याद होगा। अभी देखिए इस यहाँ से लेके ये यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट था ना एक, ये एक सपोर्ट था, ये ब्रेक हो चुका है, लेकिन इसने कभी भी यहाँ आके इसको रिटेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन जब भी होता है, चांस है कि इसके जो हायर टाइम फ्रेम है यानी कि डेली चार्ट है, उसमें एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, जैसे कि ये हुआ है यहाँ। तो ये यहाँ हुआ है, देखिए यही वो सपोर्ट लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया था। तो प्राइस सीधा नीचे आ गया विदाउट रिटेस्टिंग दिस, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ sometimes it may so happen that in lower time frame you will see this type of thing. इन लोअर टाइम फ्रेम सपोज 15 मिनट्स में आपको ऐसा लगेगा कि यह सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, आफ्टर दैट इट हैज़ रिटेस्टेड, बट स्टिल इफ यू गो टू द हायर टाइम फ्रेम, दैट मीन्स डेली चार्ट, then you will see the fair value gap. Always be very cautious for those fair value gaps, because even if there seem to be fair value gaps in the higher time frame, आप एक बार लोअर टाइम फ्रेम में आके चेक करेंगे तो आपको ऐसा रिटेस्ट किया हुआ मिलेगा। तो इन दोज केसेस आपको उस फेयर वैल्यू गैप में थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू गैप होल्ड करे या ना करे आपको पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा। मतलब चांसेस आर देयर दैट दोज फेयर वैल्यू गैप्स इन हायर टाइम फ्रेम कैन बी वायलेटेड बाई प्राइस। एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसी के 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है यहाँ पे, राइट। नाउ सपोज 15 मिनट्स इज योर हायर टाइम फ्रेम, सो देन लोअर टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, 1 मिनट का चार्ट हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम। तो ये दो पॉइंट दोबारा मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, राइट। अभी एज पर हायर टाइम फ्रेम हमको क्या लग रहा है, ये कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप है प्रॉपर, लेकिन 1 मिनट के चार्ट में चलेंगे तो फिर क्या दिख रहा है, यही पॉइंट है। थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाता है क्योंकि हमने टाइम फ्रेम चेंज किया है, ये यहाँ होगा और ये कहीं यहाँ होगा शायद। तो अभी इसमें क्या दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था, अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया, उसके बाद ये रिटेस्ट किया है क्या, जी बिल्कुल किया है, इट हैज़ ऑलरेडी रिटेस्टेड दिस लाइन। So there should not be any fair value gaps here actually, but in higher time frame यानी कि 15 मिनट्स ने दिखा रहा है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, it shows that it is a fair value gap. Now we are monitoring this, suppose we are monitoring this fair value gap and we have not checked this in lower time frame, तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे आके ये रिएक्शन देगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली देखिए क्या हुआ, इसको वायलेट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ से रिएक्शन आया था लेकिन उसके बाद इसको वायलेट कर दिया। तो कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि
अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में कोई फेयर वैल्यू गैप मिलता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको ये मिलता है कि एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो चुका है, या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो चुका है, तो देन ये मान लेना चाहिए कि वो जो फेयर वैल्यू गैप है वो फेक भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिखाया आपको, एक और भी देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा फेक नहीं है। कौन सा है यहाँ पे? सपोज ये लेते हैं हम, ये ये एक फेयर वैल्यू गैप है। दो पॉइंट कौन से हैं? दिस हाई and this low. Now let us come to the lower time frame, which is 1 minute. तो इसको थोड़ा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम फ्रेम चेंज होते हैं, ये थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये और आई थिंक ये होगा, तो ये होगा शायद। तो अभी देखिए यहाँ पे ये वो लाइन था जो कि एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया। इसको ये रिटेस्ट किया है क्या? नहीं किया है, पूरी तरीके से नहीं किया है। ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अभी गैप है, ये गैप है। ये रेजिस्टेंस हैज़ बिकम violated here but the resistance has not become support। जहाँ पे भी ऐसा होता है, जो रेस्पेक्टिव फेयर वैल्यू गैप आपको 15 मिनट्स में मिलता है, या मतलब हायर टाइम फ्रेम में मिलता है, दैट बिकम्स अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप। वैलिड मतलब क्या? मतलब वहाँ से हम एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए ये कितना ज़्यादा रिएक्शन दिया है, अप टू दिस स्विंग हाई। यहाँ से रिएक्शन आया और इस स्विंग हाइट तक गया। यहाँ पे जो फेक फेयर वैल्यू गैप था वो देखिए थोड़ा सा रिएक्शन दिया, एक्चुअली यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, नीचे आ गया। तो देन सो योर टास्क शुड बी टू एक्सप्लोर दिस फेयर वैल्यू गैप्स इन हायर टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है तो बहुत ज़्यादा पीछे आप जा नहीं पाएंगे, तो 15 मिनट्स के चार्ट में पिछले 3-4 दिन का देख लीजिए, ऐसा फेयर वैल्यू गैप्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट्स में आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई फेयर वैल्यू गैप्स इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। देन 2 पॉइंट्स, 2 relevant points, meaning what? The high of the फर्स्ट कैंडल, लो ऑफ द थर्ड कैंडल, इनको मार्क कर लीजिए। फिर आप एक टाइम फ्रेम पीछे चले जाइए, जैसे कि 1 मिनट में चले जाइए, फिर उन 2 पॉइंट्स को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए टाइम फ्रेम के हिसाब से, और फिर देखिए उसमें कोई गैप है क्या। अगर गैप है, ऑलरेडी एक्चुअली गैप है, तो दैट मीन्स वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। फिर देखिए उस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन मिला है क्या, और अगर गैप एक्चुअली नहीं है देन उसको आप फेक फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। तो अब फिर उसमें देखिए वो फेयर वैल्यू गैप होल्ड किया है या वायलेट किया है। तो दिस शुड बी योर होमवर्क। आप इसको खुद करिए, मैं सारा तो यहाँ दिखा नहीं सकता आपको, आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप फेक है, काम नहीं कर रहा है या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप है क्या, ये सब चीज़ें आप स्टडी कीजिए। दैट शुड बी योर होमवर्क। Okay, so let us come to the slides to explain certain other concepts. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इट हैज़ बिन वायलेटेड बाय दिस स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। जो ये बियरिश कैंडल है, ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इसको वायलेट कर दिया है। ऐसे में ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इट बिकम्स एन इनवर्स एफवीजी और IFVG as I have written here, and so the bottom line of this inverse fair value gap becomes a resistance. So that means जो ये bearish candle नीचे आया इसको वायलेट कर दिया, दोबारा ये ऊपर जा सकता है और यहाँ पे आके
एज अ रेजिस्टेंस ये लाइन इसको रोक सकता है। जैसे ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पे जाके रुक गया, रेजिस्टेंस पे जाके रुक गया, तो ये जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप है IFBG का बॉटम मोस्ट लाइन जो है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, व्हेन इट इज वायलेटेड बाय ए बुलिश कैंडल, देन द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ द inverse fair value gap becomes a support, new support. So from this support we can think of taking bullish trade. So let us see this in an actual chart for an actual example. ये जैसे मान लीजिए ये है, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको यहाँ पे वायलेट किया गया है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वायलेट किया है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ आके देखिए सपोर्ट लिया है इसने, ये सपोर्ट लिया, बहुत कुछ किया, फिर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको पूरे चार्ट में मिलते रहेंगे। तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई भी चार्ट खोल लीजिए, डजेंट मैटर आप कौन से चार्ट लेंगे। यहाँ पे ये कुछ भी फॉरेक्स का भी ले सकते हैं, निफ्टी भी ले सकते हैं, IOC मतलब स्टॉक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सब में ये मिलेगा। तो जस्ट एक्सप्लोर द चार्ट्स एंड आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू गैप्स, ये एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर फेयर वैल्यू गैप्स जब जहाँ जहाँ भी वायलेट हुआ है, तो अगर IFVG बना है उसका, तो शायद मैं बोलना मिस हो गया, जब भी वायलेट कर देता है इसको हम फिर बोलेंगे IFVG या फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो वो IFVG आइडेंटिफाई कीजिए। तो हाउ दोज IFVG हैज़ बीन यूज्ड एज सपोर्ट, उसको आप नोट कर सकते हैं। ये जैसे द टॉप पोर्शन ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, दिस बिकम्स अ न्यू सपोर्ट फॉर यू, यहाँ से आप बुलिश हो सकते हैं। Similarly, there is another concept called balanced price range. तो एकदम सेम ही चार्ट मैंने रखा है, प्रीवियस जो IFVG वाला सेटअप था उसी को रखा है, जस्ट BPR इसमें मार्क किया है मैंने, BPR इज बैलेंस्ड प्राइस रेंज। तो जो ये जो फेयर वैल्यू गैप था, प्रीवियस बुलिश फेयर वैल्यू गैप, that has been violated like this, and during the process of this violation, if we have created another fair value gap in the opposite direction, that will be called a balanced price range. देखिए यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था जो कि बुलिश था, ये इसको वायलेट कर दिया एक, फिर ये IFVG यानी कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, दैट इज़ ट्रू। बट अभी दो चीज़ें हो सकता है, एक तो ये रेजिस्टेंस तो बन ही गया, आपको दिखाई दिया IFVG का रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, देखिए एक नया फेयर वैल्यू गैप बना है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दिस लो ऑफ दिस कैंडल एंड हाई ऑफ दिस कैंडल, देयर इज अ गैप। So this is another fair value gap which negates the idea of the previous fair value gap. So then that will be called a BPR or balanced price range. And तो इसका opposite example ये है, जैसे कि इसने violate कर दिया यहाँ पे, this was a bearish fair value gap which has been violated by price. Now a new fair value gap has been created in the opposite direction from the high of this candle to the low of this candle. So this is called a BPR. इसका भी एग्जांपल देखना है तो चार्ट पे चल लेते हैं। सेम आपका वही उसी में आ जाएगा, जैसे ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, अभी देखिए यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, सो देयरफॉर वी विल कॉल दिस एज BPR। ये BPR हो गया, देखिए अभी BPR से यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है। तो बिफोर नोइंग BPR वी आर थिंकिंग कि हम ये जो सपोर्ट है IFVG का सपोर्ट है, लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज IFVG एंड दिस इज द सपोर्ट ऑफ IFVG। वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे BPR है तो BPR से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी ट्रेड लेने की बात नहीं हो रही है, अभी हम कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, तो जब ट्रेड लेंगे तब देखेंगे कैसे ट्रेड लिया जाता है। ये है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको सीखना चाहिए इनिशियली। अच्छा, देन द लास्ट कॉन्सेप्ट इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबको पता होना चाहिए। Everyone should know what is a swing high and what is a swing low, and people trying to describe this in various other ways. कोई भी कुछ भी कह देगा, इसमें कोई झूला झूल रहा है, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब में है, फालतू फेक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें जस्ट स्विंग हाई और स्विंग लो में दो ही चीज़, एक ही चीज़ है जो
there is a 3 candle setup again. The high of the second candle should be higher than the first and the third candles high. ये है swing high. And swing low क्या है? Again 3 candle setup. The low of the second candle should be lower than the first and third candles low. Only that much. इतना ही चाहिए हमको स्विंग हाई और स्विंग लो डिफाइन करने के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए. कोई ऐसे झूला झूल रहा है या स्विंग हो रहा है, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ अ स्विंग हाई एंड स्विंग लो. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई यूजिंग चार्ट्स. फिर भी मैं दिखा देता हूँ. कोई भी चार्ट देख लीजिए, ये तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. जैसे कि ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है. इन दिस वे your eyes should be actually trained to see swing high and swing low readily. ऐसे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. देखते ही आपको पता चल जाएगा ये तो स्विंग हाई बना हुआ है, स्विंग लो बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है वो सब हम वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम व्हेन वी विल स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर. उसमें ये स्विंग हाई और स्विंग लो का कॉन्सेप्ट रेडली काम आएगा. मतलब अभी इस चीज़ को जान लीजिए कि स्विंग हाई और स्विंग लो का डेफिनेशन क्या है. So in today's video, I have discussed 3 or 4 things. Let me summarize. So firstly, we have discussed FVG. FVG में हमने BC बताया आपको, जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है. फिर CB बताया आपको, जो कि एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है. फिर मैंने IFVG बताया, फिर मैंने BPR बताया, एंड लास्टली मैंने स्विंग हाई एंड स्विंग लो बताया. तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, एंड इफ यस then start seeing these concepts or exploring this concept on any chart, and if not, then watch this video repeatedly, you will understand clearly. And so this was the first video. Now tomorrow or maybe the day after, I will discuss another concept, which is the ICT order block. So until then, goodbye and thanks for watching this video.